सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे सासंगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से जीवन का यह सफ़र तय हो रहा है। साथ संगत जी, भक्ति के बारे में कहा गया है कि वो भक्ति नहीं है जिसमें शिकवे शिकायत हो। सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। भक्ति में कोई शर्त नहीं चलती, भक्ति कोई व्यापार नहीं है। भक्ति तो जिसने सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लिया है, उसी को भक्ति पूर्ण होती है, उसी का लोक सुखी परलोक सुहेला होता है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करना। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हम मिलजुल कर रहें, मिल बांट कर खाएं, अपने से पहले हम दूसरे को दें। जिस तरह हमारे मिशन में सतगुरु हमें समझाते भी हैं कि हमने खाना खाने से पहले दूसरे को भोग लगाना है, पहले दूसरे को खिलाना है, फिर खुद खाना है। इसी तरह सतगुरु हमें समझाते हैं कि जिस तरह हम सत्संग में नमस्कार की लाइनों में लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी हमने अनुशासन और मर्यादा में रहकर नमस्कार करनी है। हमने अपने से पहले दूसरों को पहल देनी है, दूसरे को आगे रखना है। चाहे लंगर हो, कैंटीन हो, ब्याह हो, चाहे सत्संग हो, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, हमने अपने से पहले दूसरे को इम्पोर्टेंस देनी है, उसका आदर सत्कार करना है, तभी सतगुरु खुश होता है। ऐसे ही इस स्टोरी में भी हमें समझाया गया है। कहते हैं विनोबा भावे जी जब बचपन में थे, बाल्यावस्था में थे, उस समय उनके घर के आंगन में एक पपीते का पेड़ लगा हुआ था। विनोबा भावे जी उसे प्रतिदिन पानी से सींचते, उसकी सेवा करते, उसमें फल लगे और विनोबा भावे का मन कच्चे फल ही खाने को ललचाया। तो विनोबा भावे जी की माँ ने कहा, बेटा कच्चे फल नहीं खाए जाते, तुम इन कच्चे पपीतों को मत तोड़ना, जब ये पक जाएंगे तब खाना। उस समय यह फल मीठा भी लगेगा, और अगर आप तोड़कर खाओगे तो यह फल कड़वा ही लगेगा। विनोबा भावे जी ने अपनी माता की बात को मान लिया। कहते हैं कि लंबे इंतजार के बाद वे पपीते पके, और पके पपीते को देखकर विनोबा भावे जी बड़े खुश हुए। उन्होंने 2 पपीते तोड़े और उन्हें अच्छी तरह से काटा, और उन पीसीज को अच्छी तरह से काट कर एक प्लेट में सजाया। विनोबा भावे जी के मन में अपनी मेहनत से के फल चखने की बहुत ही उत्सुकता थी, उनके मन में बहुत ही एक्साइटमेंट थी उन्हें खाने के लिए। जैसे ही विनोबा भावे जी ने अपना हाथ बढ़ाया तो उनकी माता ने कहा, तुम देव बनना चाहते हो या दानव? क्योंकि जो दूसरों को खिलाकर या देकर खाता है वह देव होता है, वह देवता होता है, और जो खुद के लिए ही रखता है वह दानव है। बताओ तुम्हें क्या बनना है? विनोबा भावे जी बोले, माता मुझे देवता बनना है, मुझे देव बनना है। माता ने आज्ञा दी, तो जाओ इन पपीते के पीसेस को पहले पड़ोसियों को बांट कर आओ। घर में लगे हुए पहले फल का अधिकारी पड़ोसी होता है, यानी कि पड़ोसी उसको भी कहा जाता है जो सत्संग में हमारे साथ बैठा होता है, वह भी हमारा पड़ोसी होता है। तो इस तरह उन्होंने समझाया। तो विनोबा भावे जी अपनी माता जी की आज्ञा सुनकर वह प्लेट लेकर अपने पड़ोसियों के घर चले गए। पड़ोसी उसमें से एक एक पीस लेते गए और बड़े ही प्यार से विनोबा भावे जी की पीठ थपथपाते हुए उन्हें आशीर्वाद भी देते रहे, और कहते कि ये तो बड़े मीठे पपीते लाए हो। बचे हुए पीसेस को लेकर विनोबा भावे जी घर पर आए और अपने भाइयों को बांटकर
खुद भी खाने लगे। तो विनोबा भावे जी की माता जी ने फिर पूछा, पपीता मीठा तो है ना? विनोबा भावे जी ने उत्तर दिया, माता जी, पड़ोसियों के प्रेम की थपकी में जो मिठास थी, उनके आशीर्वाद में जो शक्ति थी, वह पपीते में कहाँ है? विनोबा भावे जी में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो गई। साथ संगत जी, इसी तरह सतगुरु भी हमें समझाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम में होनी चाहिए कि सारा संसार जो है यह हमारा परिवार है। हमने मिल बांट कर खाना भी है, रहना भी है। जो सत्संग में भी हमारे साथ बैठा है वह भी हमारा पड़ोसी है। इसलिए हमने सभी के साथ प्यार से रहना है। और जिस तरह एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से किसी बहन ने क्वेश्चन किया, कहने लगी, बाबा जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछना है। बाबा जी ने कहा, पूछो। तो बहन कहने लगी, बाबा जी, जब हम किसी को धन निरंकार करते हैं तो वह बदले में हमें धन निरंकार का जवाब नहीं देता, हम उसका जवाब सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो हमें दोबारा उसको धन निरंकार करनी चाहिए या नहीं? तो सतगुरु बाबा जी ने उस बहन के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसके मन की शंका का निवारण करने के लिए कहा कि हमने अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। चाहे उधर से जवाब मिले या ना मिले, हमने धन निरंकार करनी है। हमने इस निरंकार को धन्य कहना है। इस निरंकार के कारण ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। ये श्वास भी इसी की कृपा से चल रहे हैं। हमने इसको धन्य कहना है और हमने कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखनी है। तो यहाँ पर भी सतगुरु सच्चे पातशाह हमें यही समझा रहे हैं कि हमने प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है। ऐसे ही संगत जी, इसी बात पर ही हमें समझाया गया है कि दिलों को हमने प्यार से जोड़ना है। सतगुरु माता सुशिक्षा जी महाराज ने भी हमें समझाया है, दुनिया में तो कई चीज़ें हैं, लेकिन यह हम पर डिपेंड करता है कि हम उनका उपयोग किस भाव से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक चाकू को ही ले, चाकू का काम तो काटना ही है। यह हमारी चेतनता, हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग लाभ के लिए करते हैं या नुकसान के लिए करते हैं। एक डॉक्टर जहाँ सर्जिकल चाकू का किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में यूज करता है, वहीं एक चाकू से ही चोर या लुटेरा किसी को मारने का काम लेता है। वस्तु अच्छी या बुरे नहीं होती, उसका यूज किस भाव से किया गया है यह मायने रखता है। हर पल हर क्षण प्रभु परमात्मा के साथ होने का एहसास रहेगा तो हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भय होगा। भय भी उस रूप में नहीं कि कुछ गलत कर देंगे तो हमारे साथ कुछ गलत होगा। भय इस बात का कि जो संसार की रचना करने वाला है, जिसने हमें एक खूबसूरत दुनिया दी है, हम इस दुनिया की खूबसूरती कम ना करें, बल्कि अपनी तरफ से उस खूबसूरती को और बढ़ा पाए। किसी भी गुरु पीर पैगंबर ने नफ़रत करनी नहीं सिखाई। हर एक का मैसेज यही था कि दिलों को प्यार से जोड़ें, नफ़रत में विचरण ना करें। ऐसा जब स्पष्ट मैसेज है तो भी हम गलतियां कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी किसी के व्यवहार के कारण हमारा मन उदास हो जाता है। तो उस उदासी को दूर करने के लिए मन में ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा निरंकार के प्रति शुक्राने का भाव लाएं कि ये दातार, तेरा शुक्र है, तूने बहुत कुछ दिया है। कितने इंसान तो ऐसे हैं जिनको इतना भी नहीं मिला। जीवन है तो दुख सुख तो आएंगे ही, पर दुख की घड़ियों में भी शुक्राने का भाव हो कि यदि दुख की घड़ी आई है तो कोई लेसन सिखा रही है, उसमें भी इतना दुखी नहीं होना, निरंकार के एहसास में रहना है। एकदम नाशुक्रे होकर कुछ गलत बोल ना बोले जाएं।
जो भी हो रहा है वह हमारी बेहतरी के लिए है। हमारी दृष्टि सीमित है, जो अभी हो रहा है हम सिर्फ वही देख पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा को तो आगे पीछे सब पता है और जो हमारे लिए अच्छा है वही हो रहा है। जहाँ पर मन की भावनाओं की बात आती है, तो जब हम इस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, जो स्थिर है, जो हमेशा से है और आगे भी रहेगा, चाहे यह धरती रहे या ना रहे, आसमान रहे या ना रहे, इस परमात्मा ने रहना ही है। तो इसके साथ जुड़कर हम भी स्थिर हो जाते हैं। जो चीज़ पहले ही कमज़ोर है, यदि उसको पकड़ेंगे तो हम भी गिरेंगे और वह चीज़ भी गिरेगी। इसलिए हमने संसार का नहीं, निरंकार का सहारा लेना है। जितना ज़्यादा निरंकार से जुड़ेंगे उतने ही हमें सुख महसूस होंगे कि निरंकार ने इतनी सुंदर जिंदगी हमें उपहार के रूप में दी है। हम मानवीय मूल्यों से युक्त होकर इसे और सुंदर बनाएं। अगर हमारे अंदर मानवीय गुण होंगे तो वे प्रदर्शित भी होंगे। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानी गुण भी हो। जीवन में एक गुण भी पकड़ लें तो हमारी जिंदगी में अभी तक नहीं है, जो अभी तक नहीं है तो अवश्य ही हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। इस तरह हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, सबके सुख का अपने मन में जो भी भाव बनाएगा, सच मानो निश्चित ही वह जन खुद सुख से भर जाएगा। इसमें भी हमें समझाया गया है कि जो दूसरों का भला मांगेगा उसका भला अपने आप होता चला जाएगा। उसको फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, उसे सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा जो उसके लिए सुखदायी होगा। भला सोचते जो औरों का खुद अच्छे बन जाते हैं, सच्चाई के साथ रहे तो खुद सच्चे बन जाते हैं। यहाँ पर भी सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि जो दूसरों की भलाई सोचते हैं, वो भलाई कौन सोचते हैं? जो इस सच के साथ जुड़ जाते हैं, जो इस निरंकार का एहसास अपने मन में रखते हैं, फिर वो अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि संत महात्मा ही होते हैं जो दूसरों का परोपकार करते चले जाते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं। सब कुछ पीछे रह जाता है, नेकी ही संग जाती है। कहते हैं भलाई ही साथ जाती है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसके शरीर छोड़ जाने के बाद जब उसका समय पूरा हो जाता है, श्वास पूरे हो जाते हैं जितने मालिक ने बख्शे हैं, तो उसके इस संसार से विदा होने के बाद उसकी बातें होती हैं कि वो इंसान बहुत ही अच्छा था, वो महात्मा बहुत ही अच्छा था। तो भलाई ही साथ जाती है। मालिक की दरगाह में भी तो नेकी काम आती है और मालिक की दरगाह में भलाई ही काम आती है। क्योंकि इस निरंकार को वही इंसान अच्छे लगते हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं। कभी किसी का बुरा सोचना सबसे बुरी बुराई है। कहे हरदेव भला कर सबका, इसमें तेरी भलाई है। यहाँ पर भी सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हे इंसान, तूने सबका भला मांगना है, इसी में तेरी भलाई है। कभी भी किसी के बारे में कोई बुरा मत सोचना। कहा भी है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। यहाँ पर सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना। अगर फूल नहीं बन सकते तो कांटे भी मत बनना। अगर किसी का भला नहीं कर सकता तो उसके लिए बुराई भी, उसका बुरा भी मत मांगना। इस तरह सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हमने हमेशा दूसरों के लिए फूल ही बनकर रहना है, कभी भी कांटे बनकर नहीं रहना। मीन्स हमने दूसरों के दुख में काम आना है, दुख सुख में काम आना है, हेल्प करनी है। हमने किसी को आंसू नहीं देने हैं, हमने आंसू पोंछने वाले बनना है। किसी आँख में आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना। दुख दर्द किसी को सताए ना, दाता सबका भला तू करना। सच्चे पातशाह सबका भला करना मेरे मालिक, सबका भला करो करतार, मेरी मांग है ए दातार। हाँ संगत जी, सबके भले की ही हमने कामना करनी है और सबके भले की कामना के लिए ही दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार
मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।